कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार की नीति और नीयत दोनों पर सवाल उठते रहे हैं। ये बयान है राहुल गांधी का, जब संसद में भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने अग्निवीर पर बयान दिया था। राहुल गांधी के बयान को शेयर कर पूर्व कर्नल रोहित चौधरी एक्स पर लिखते हैं कि अग्निपथ स्कीम पर राहुल गांधी सही साबित हुए। अग्निवीर स्कीम पर राहुल गांधी के लोकसभा में दिए बयान पर तत्कालीन पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवाने ने मुहर लगाई। अग्निवीर योजना आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये सेना पर थोपी गई है। इसके नीचे राहुल गांधी का अग्निवीर वाला वो बयान भी शेयर किया गया है। तो पहले आप वो बयान सुन लीजिए राहुल गांधी का अग्निवीर को लेकर, उसके बाद आपको बताएंगे कि पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे का जिक्र क्यों किया गया और पूर्व सेना अध्यक्ष ने ऐसा क्या खुलासा किया जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है और ये आर्मी को कमजोर करेगी। आर्मी के जनरल्स ने हमें कहा, जो रिटायर्ड हैं उन्होंने हमें कहा, राहुल जी हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे का जिक्र इसलिए क्योंकि नरवणे ने अग्निपथ योजना को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि कैसे अग्निवीर योजना को लेकर उन्होंने पीएमओ और नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी। नरवणे का अग्निपथ योजना पर जो खुलासा हुआ उसमें वो लिखते हैं कि सैनिकों, एयरमैन और नाविकों की कम अवधि की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लागू करने के ऐलान से सशस्त्र बल यानी तीनों सेना अध्यक्ष चौंक गए थे। आर्म्ड फोर्सेस की दलील है कि 4 साल के कार्यकाल के बाद बड़ी संख्या में कर्मियों को सेना में रखा जाना चाहिए और अग्निवीरों को बेहतर वेतन दिया जाना चाहिए। 2020 की शुरुआत में प्रधानमंत्री को टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के तहत अधिकारियों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के समान समिति सीमित संख्या में जवानों को कम अवधि के लिए नामांकित किया जा सकता है। लेकिन कुछ महीने बाद ही पीएमओ ने भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना में ऐसी भर्ती के लिए एक योजना की घोषणा कर दी। इस बार इसे अग्निपथ योजना कहा गया और इसके तहत नियुक्त होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा गया। भारतीय सेना के प्रमुख रहे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अग्निपथ योजना के बारे में कई बातों का जिक्र किया है। विस्तार से उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने अपने संस्मरण फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में इस योजना के शुरू होने की कहानी बताई है। जनरल नरवणे ने कहा है कि उनके प्रमुख बनने के कुछ हफ्तों बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक बैठक हुई थी। एमएम नरवणे ने 31 दिसंबर 2019 से 23 अप्रैल 2022 तक सेना के प्रमुख के तौर पर काम किया। उन्होंने अपने संस्मरण में बताया कि अग्निपथ योजना के कई मॉडलों पर विचार किया गया था। सेना का शुरुआती विचार यह था कि इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले 75% कर्मचारियों को सेना में ही नौकरी करते रहने देना चाहिए। वहीं 25% कर्मचारियों को अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद निकाल दिया जाना चाहिए। ये उन्होंने विचार रखा था, लेकिन बाद में सरकार ने इसे पलट दिया। अब आपको